हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल SBM स्टडी में स्वागत है। इस नए साल 2023 में आपके और आपके पूरे परिवार को वे सब खुशियाँ मिले जो आप और आपके पूरे परिवार चाहते हैं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ साथ फिर से नव वर्ष 2023 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहूँगा। मैं मिथुन कुमार, मैं सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैं BSc मैथ ऑनर्स के साथ कर रहा, कंप्लीट होने वाली ही है। तो चलिए, मेरा जो सेशन था 19-22 है। तो इन्हीं सभी के साथ मैं आप लोगों को चैनल SBM स्टडी का से परिचित करा देना चाहूँगा कि SBM स्टडी का फुल फॉर्म है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो फुल फॉर्म आप जानेंगे। इससे यानी सरस्वती, यानी माँ सरस्वती, जो कि आपको चित्र दिख रहे होंगे फोटो के माध्यम से। और बी यानी विद्या, वी से विद्या, माँ सरस्वती विद्या। M से मंदिर, यानी SBM सरस्वती विद्या मंदिर। ठीक है, स्टडी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी पढ़ाई की जाती है। और चलिए, आप लोग बोल सकते हैं। और इसका दूसरा ना फुल फॉर्म है आपका SBM, यानी SBM का फिर दूसरा फुल फॉर्म है। S से मेरी माँ श्रीमती सुशीला देवी, और B से मेरे पिताजी, यानी मेरे पिताजी का नाम बड़ा है इसलिए हम शॉर्टकट में BK राव लिखे हैं। ठीक है, और M यानी M से मेरा नाम मिथुन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग परिचित हो चुके होंगे। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों के मात्र 1 मंथ बचे हुए हैं इंटरमीडिएट के लिए, 1 मंथ, और आपके मैट्रिक वाले स्टूडेंट के लिए मात्र 1.5 मंथ बचे हुए हैं। इसलिए आप लोग इस साल जोश जुनून के साथ अपने जितने भी परसेंटेज के आशाएं रखे हैं उसी आशाएं के साथ आप लोग अपने स्टडी कीजिए और पढ़ाई कीजिए, और उसके माध्यम से आप अपना रैंक अचीव कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को आज मैं एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही सहूलियत के साथ साथ किसी भी फैक्टर कैलकुलेशन या HCF LCM वगैरह बनाना हो तो उसमें आपको बहुत ही सहूलियत करेगी। ठीक है, तो आप लोगों का इस चैनल पे पढ़ाई 9th 10th 11th 12th के बच्चों 12th तक के बच्चों को पढ़ाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को ऑलरेडी सब कंप्लीट बता चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप लोगों का जो चैप्टर है उसका नाम है विभाजिता। क्या नाम है? विभाजिता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेड। क्या बोलते हैं? डिवाइडेड। तो इसका परिभाषा को समझेंगे। क्या करेंगे? इसके परिभाषा को समझेंगे। इसका परिभाषा है कि वैसा संख्या, क्या है? वैसा संख्या जिसमें भाग देने पर, वैसा संख्या जिसमें भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए, यानी भाग लग जाए, उसे ही विभाजिता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वैसा संख्या जिसमें भाग देने पर वो पूर्ण रूप से क्या हो जाए? कट जाए, उसे ही विभाजिता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, अब आता है विभाजिता कितने प्रकार के होते हैं। देखा जाए तो विभाजिता तो समथिंग 20% होते ही हैं, 20 प्रकार के, लेकिन आपको हम 10 प्रकार ही बताने वाले हैं, जिससे आपको 10 प्रकार ही आपको सभी मतलब कि जितने भी कैलकुलेशन फैक्टर्स हैं सब में आप में सहूलियत करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, पहला संख्या आता है शून्य। क्या आता है? शून्य। शून्य से विभाजिता का नियम क्या है? शून्य। शून्य एक ऐसा संख्या है जो किसी संख्या से, शून्य से किसी संख्या में भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो इस तरह से कोई भी संख्या में अगर हम भाग देंगे तो उसका मतलब क्या आएगा? इन्फिनिटिव। क्या आएगा? इन्फिनिटिव। मतलब क्या? ये जो है अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित, यानी इसका कोई भी संख्या का मान नहीं है। ठीक है, इसका आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, आप समझ चुके हैं किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे आते हैं हम लोग के। इसका नेक्स्ट आता है 1 से विभाजिता का नियम। 1 से विभाजिता का नियम होता है, लेकिन ये भी एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या के साथ भाग देते हैं, यानी किसी भी संख्या के साथ डिवाइड करेंगे तो उस संख्या के साथ क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं 2 3 4, यानी 2 3 4 दिए। क्या दिए? 2 3 4 बटे में 1 कर देते हैं, तो क्या इसका मतलब हो जाएगा? कुछ भी नहीं चेंजिंग, जैसा तैसा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन ही हुआ नहीं। इसलिए एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से भाग देने पर उसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आता है आपका 2 से विभाजिता का नियम। ठीक है फ्रेंड्स,
तो दो से विभाज्यता के नियम को समझेंगे। ये बड़ी, इसको मैं परिभाषा बता देना चाहूँगा कि जिस संख्या के, समझेंगे परिभाषा, जिस संख्या के इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पे 2 मतलब 0 2 4 6 8 क्या रहे, 2 4 6 8 रहे, मतलब 0 2 4 6 8 इकाई या अंत में। ठीक है, जिस संख्या की इकाई या अंत में ये सभी, कोई इन सभी में से कोई भी एक संख्या रहे तो वह संख्या क्या हो जाएंगी, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे में सपोज जैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे, तो जैसे उठाएंगे। ठीक है, तो जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे कि कोई क्वेश्चन उठाइए और इसके लास्ट में क्या रखते हैं, 0, तो 0 तो कटेगा, देखिए भाग लगाइए, 2 छके 12 और यहाँ पे आएगा 2 एकम 2, 5 दूना 10 कट गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज दैट 1 3 4 2 बटे में 2, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 8 रखते देते हैं, 3158 हो गया। इसको डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, एक हाथ से जाएगा 11 होगा, 2 बचे 10 लगाएंगे, एक हाथ से जाएगा तो 15 होगा, यानी 2 7 14 लगाएंगे, फिर इसका हाथ से इसमें जाएगा तो कितना हो गया, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो एक हाथ से इसमें 18 होगा, 2 9 18, ये क्या हो गया, कट गया, 3158 काटे 2 से तो कितना बचा है, 1579। ठीक है, तो 2 से आप समझ चुके होंगे। अगला आता है आपका 3 से विभाज्यता का नियम। क्या आता है, 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम को परिभाषा समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता का नियम का ये है कि यदि दी गई संख्या, क्या होगा, दी गई सभी संख्या, दी गई सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यदि 3 के पहाड़ा में हो, क्या हो, यदि 3 के पहाड़ा में हो तो, 3 के पहाड़ा में हो तो, पहाड़े में हो तो वो क्या होगा, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि सभी संख्याओं का योग, मतलब जितना भी संख्या दिया रहा है उसको सबको जोड़ना है। ठीक है, और जोड़ के चेक करना है कि 3 के पहाड़ा में है कि नहीं, यानी 3 के टेबल में है कि नहीं, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जैसे में उठाते हैं, समझ गए ना, जिस सभी संख्याओं के योग अगर 3 के पहाड़ा में है तो वो संख्या क्या होगा, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे 1 2 0 2 1 0 2 0 3 रखते हैं, बटे में 3 से भाग देते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो कितना मान लगेगा, 3 एकम 3 तिहाई 9, हासिल जाएगा 3 चौका 12, खत्म होगा 0 का 0, 3 एकम 3, यानी कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, यानी कोई भी संख्या उठाते हैं 0 0 0 3, यानी 3 नहीं रखकर मान लीजिए यहाँ पे हम 2 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं। ठीक है, इसको ऐड करते कितना 2 0 1, यानी कितना आ गया, 2001 दिया है तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको 3 से देखिए कैसे भी डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि आप कंडीशन बताया गया है कि सभी संख्याओं का योग कीजिए। अब इसको जोड़िए, कितना आएगा, 2 कितना हो जाएगा 3, यानी इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 के पास 3 तो आता ही है, तो इसको काटेंगे, 3 6 18, 2 हाथ से जाएगा, 3 6 18, 1 से 2 निकलेगा, 3 7 21 कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ चुके होंगे। चलिए फ्रेंड्स, 3 का समझ लिए, तो अब आता है नेक्स्ट 4 से विभाज्यता का नियम। क्या आता है, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता के नियम में 3 कंडीशन है। ठीक है, तीनों को समझेंगे, कोई हार्ड नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कुछ एकदम सिंपल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझेंगे। पहला स्टेप में बताया जा रहा है 4 से विभाज्यता का नियम। पहले क्या बताया, पहले एक फर्स्ट स्टेप समझेंगे। फर्स्ट स्टेप में है कि यदि क्या हो, यदि इकाई और दहाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 4 के पहाड़े में होना चाहिए। कितने पहाड़े में, 4 के पहाड़े में हो तो, ठीक है, वो संख्या क्या हो सकती है, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब हम पूरा नहीं लिखे हैं, इतना इसके बाद समझ जाएंगे आप लोग। यदि इकाई और दहाई का अंक 4 के पहाड़ा में हो तो, दोनों को मिलाकर अगर यदि वह 4 के पहाड़ा में है तो वह संख्या क्या हो सकती है, 4 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, देखिए जैसे उठाते हैं, कंडीशन बताया गया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मान लीजिए 4 1 2 3 1 3 2 रखते हैं, बटे में क्या रखते हैं 4। कंडीशन बताया गया है कि वो इकाई और दहाई को मिलाइए, इधर वाला मत देखिए, देखिए लास्ट से देखिए, इकाई और दहाई यानी कितना दिया गया है, या 3 है, क्या है 3, यहाँ पे समझेंगे 3 है, तो इसको डिवाइड करनी है। क्या करनी है, डिवाइड करते हैं तो कैसे कटेगा भाई, तो 3 चौका 12, इसको डिवाइड करें, 3 चौका
12 कट गया, हासिल नहीं बचेगा, जीरो लगाएंगे, 31 होगा, 3 7 28, 3 हासिल बचेगा तो 33 होगा। कितना हो जाएगा भाई? 33 होगा। 3 चौका 12 कट गया ना, ठीक है। एक छोटा पड़ गया तो 3 7 21, 3 हासिल तो 3 पर 3 33, यानी 4 के पारा में कितना में 4 8 32 लगा लेंगे, एक बचेगा हासिल तो 1 पर 2 12, 3 चौका 12, 3 के पारा में 4 के पारा में 12 के में आएगा 3 बड़े में, यानी कट गया। यानी इसको काटे तो कितना बचा? इतना सारा संख्या बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई भी संख्या उठाइए, इस तरह से कोई भी संख्या उठा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सपोज दैट 0 यहाँ पे सपोज दैट 2 4 रखते हैं, क्या रखते हैं? 4 2 नहीं रखकर मान लीजिए हम यहाँ पे 4 है तो किसी ने किसी, हाँ 2 ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे चलिए हम 3 रख देते हैं। अगर आपको 3 में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे 5 रख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरू में नहीं देखना है, लास्ट में देखना है क्या है और दहाई का अंक मैच करके दोनों को क्या करना चाहिए, मिलाकर 4 के पारा में है कि नहीं। तो 4 2 यानी 2 पर 4 24, 4 के पारा में आता है 24, काट देंगे। देखिए 4 एकम 4 हासिल जाएगा, चढ़ती है 12, 4 एकम 4, कुछ ना बचेगा, 2 छोटा पड़ रहा है, डबल अंक उठाए 0 आएंगे, 4 6 24 कट गया, ठीक है फ्रेंड्स। एंड 13,106 में कट गया, ठीक है। 4 से विभाजित तक फर्स्ट स्टेप। चलिए दूसरा स्टेप में क्या कर रहे हैं, इकाई अंक से पहले शून्य क्या आना चाहिए, इकाई अंक से पहले शून्य होना चाहिए। क्या कितना अंक है उससे मतलब नहीं है। यदि कोई संख्या के इकाई स्थान से पहले अगर 0 हो, उसको समझेंगे, देखकर समझना है क्वेश्चन को। यदि संख्या के इकाई स्थान से पहले शून्य होना चाहिए, उसके कंडीशन के अनुसार क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पे 4 और 8 हो, क्या हो, इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए, इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए, 4 और 8, यानी इससे पहले शून्य होना चाहिए। इन दोनों संख्याओं से पहले क्या आना चाहिए, शून्य। तो संख्या क्या हो सकती है, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 102 यानी 4 रखते हैं। सपोज छोटा नहीं लेकर सपोज हम बड़ा लेते हैं, जैसे कि 904 बटे में कितना होगा 4। आप तो कह सकते हैं कि ये तो कट जाएगा, लेकिन ये तो कटने वाला नहीं है 4 से, लेकिन देखिए कटेगा क्यों, कंडीशन में क्या बताया, क्या इससे पहले क्या रहेगा, स्थान पे ये सब रहना चाहिए और इसके पहले क्या रहना चाहिए, शून्य रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, शून्य। तो देखिए यहाँ पे काटते हैं, 4 दूना का 8, हासिल में जाएगा 10 होगा, 4 दूना 8, एक हासिल जाए 2 हासिल बचेगा 24, 4 6 24 कट गया फ्रेंड्स। चलिए एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे में सपोज दैट लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दूसरा लेते हैं 1148 बटे 4, ठीक है फ्रेंड्स, 1108 बटे 4। अब यहाँ पे कंडीशन में इन दोनों की संख्या के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 8, इसका पहले क्या आना चाहिए, शून्य। तो देखिए यहाँ पे चढ़ती आई 12 एंड 3 को बचेगा, तो इसमें ना चढ़ती है 12 नहीं लगाएंगे, 4 दूना 8, 3 को निकलेगा तो कितना हो जाएगा 30, तो 7 चौका 28, 2 को निकलेगा तो 28, 7 चौका 28 कट गया, ठीक है फ्रेंड्स, समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 4 का दूसरा स्टेप समझ लिए। अब आता है तीसरा, ठीक है। तीसरा में देखिएगा अंत में 2 या क्या होना चाहिए, अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य। मतलब इसका कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या लिखा है और उसके अंत में कितना मिनिमम शून्य रहना चाहिए, कम से कम 2, अन्यथा 2 से अधिक। अगर 2 से कम हुआ तो 4 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए कम से कम अंक के अंत में कितना शून्य होना चाहिए, कम से कम 2 गो। देखो यहाँ कोई भी हम संख्या उठाते हैं, ठीक है, इसके लास्ट में क्या रख देते हैं, डबल शून्य, बटे में क्या लेते हैं 4 है, जैसे में एग्जाम्पल उठा रहे हैं, ठीक है, जैसे लिख देते हैं ताकि आप लोग समझेंगे, ठीक है। अब कितना हो गया भाई, 15,200 हुआ, ठीक है। 15,200 को 4 से डिवाइडेड करते हैं, करेंगे, चढ़ती आई 12, 3 हासिल में जाएगा तो 32 होगा, 4 बटे 32, डबल 0 काट दो, कट गया, ठीक है फ्रेंड्स, यानी में दिक्कत नो। अब कड़ा के 2 से एक्स्ट्रा रखिए, जैसे कि 1 2 3 रखते हैं, 2 0 की जगह 3 0 रख दिए, ठीक है, बटे में 4, इसको अब काटेंगे, ठीक है। 2 0 से कम नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा चलेगा लेकिन मिनिमम नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे 3 चौका 12, अब तो 3 छोटा पड़ा तो 0 लगाएंगे, 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, फिर 2 निकलेगा तो 20 होगा, 4 5 20 और 0 का 0 कट गया, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसके सिवा एक्स्ट्रा रखकर बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आता है आपका, अब आपका कंडीशन में आएगा कि मान लीजिए कि 2 शून्य 3 शून्य एक्स्ट्रा शून्य कट गया 4 से, लेकिन मिनिमम 1 शून्य बचे, तो उसके लिए कौन सा रूल्स है, तो उसके लिए भी रूल्स है भाई।
देखिएगा यहाँ पे उसके लिए रूल्स ये है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर क्या रहना चाहिए, 0 और 5। क्या रहना चाहिए, 0 और 5। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 और 5 रहे तो वह संख्या क्या हो सकती है, 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है। ठीक है, चलिए जैसे उठाते हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि 105 बटे में 135 नहीं रखकर हम मान लो कि यहाँ पे रख देते हैं कि 22215, यानी सब पता ही सभी को, 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, पहले शून्य, एक शून्य है, यहाँ पे 5 है तो काटते हैं, किसी भी संख्या रखो कट जाएगा भाई। 5 6 के 30, 0, 5 दूना 10, कट गया। ठीक है, अरे कितने गलती हो रहा है, 5 6 के 30, एक हाथ इसमें गया तो 5 दूना 10, यानी 62 में कट गया। ठीक है, अगला स्टेप एक और उठाते हैं, 1115 बटे में 5 बताएगा, पहले शून्य नहीं तो 5, इन दोनों में से किसी एक को रखिए। तो 5 है तो समझिए 5 से कटेगा, और शून्य है, एक शून्य है तो 5 से ही कटेगा, तो काटिए। 5 दूना 10, एक हाथ से इसमें जाएगा तो 11, 5 दूना 10, 3 हाथ से जाएगा तो 35, 7 बचे 35, कट गया। डॉट डॉट डॉट, यानी आगे इस तरह स्टेप से अपना अगला क्वेश्चन इस टाइप से अपने रखकर बना दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 5 तक आप समझ चुके। अब आता है नेक्स्ट आता है 6 को समझेंगे। ठीक है, 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता के नियम का रूल्स यह है, इसका परिभाषा पहले समझेंगे। इसका है कि जो संख्या 2 और 3, मतलब क्या कि इससे और इससे, मतलब दोनों से कटे, वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी जो संख्या 2 और 3 से कटे वह संख्या क्या हो सकती है, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कंडीशन उठाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो संख्या लिख देते हैं, जो संख्या क्या हो, जो संख्या 2 और 3 से कटे, क्या हो, 2 और 3 से कटे। ठीक है, जैसे सपोज दैट, जैसे हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं 1 2 3 4, तो इसको ऐड करते हैं, कितना आता है भाई, तो 4 2 1 3 3 3 6 6 4 10, नहीं कटने वाला है। 10 की जगह हम लोग यहाँ पे 6 रख देते हैं, क्या रखते हैं, 4 की जगह 6 रख दिए। अभी कितना हो गया, 2 1 3 3 3 6 6 6 12, यानी कट जाएगा, बटे में 6। अब आपका कंडीशन में आएगा माइंड में कि लास्ट में 36 है तो कट जाएगा भैया, ये तो बात सही करे हैं। अगर मान लो कि हम इसको 36 की जगह इस तरह से भी रख सकते हैं, 6 3 2 1 2, इस तरह भी रखेंगे तभी क्या हो सकता है, कट सकता है। अगर आपके माइंड में आएगा कि 3 को लास्ट में रखें तो नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन में बताया गया कि ये भी रहना चाहिए लास्ट में। ठीक है, और सबको जोड़ने के बाद 3 के पारा में भी आना चाहिए, तभी संख्या क्या हुआ, 6 से विभाजित हो पाएगा। देखिए 6 कम 6, 3 छोटा है तो 0 रखेंगे तो 6 5 30, एक हाथ से जाएगा 6 दूना 12, यहाँ पे 2 है, 6 दूना का 12 कट गया, यानी 10,1052 से कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला एक और तो एग्जाम्पल लेते हैं, 3 4 2 5, और कितना हो गया, जोड़ेंगे 4 3 7 7 2 9 9 5 14 14 और 14 14 14, और उसके बाद कितना हो जाएगा, इतना ही पहले जोड़िए, 4 3 7 7 2 9 9, और ऐसा कोई संख्या रखने कम से कम 2 से भी भाग लगे लास्ट वाला, तो इतना ही छोड़िए, ज़्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बट्टे में 6। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 6 5 30, 4 निकलेगा 42, 7 6 42, कट गया फ्रेंड्स। ठीक है, इसके आगे अपना रखकर क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 6 तक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आता है आपका 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता के नियम का रूल्स क्या है कि यदि कोई संख्या, समझेंगे परिभाषा, इसका भी 3 कंडीशन है। यदि कोई संख्या को 6 बार लगातार 6 बार लिखा जाए तो वह संख्या क्या हो सकती है, 7 से विभाजित हो जाएगी। समझेंगे, यदि कोई संख्या 6 बार हो, कोई संख्या कितना बार हो, 6 बार, कोई संख्या 6 बार हो तो वह संख्या क्या हो सकती है, 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। जैसे सपोज दैट 1 1 1 1 1 2 4 6 बटे में 7, काटिए, इसको डिवाइड कीजिए, कितना से कटेगा भाई, तो 7 एकम 7, 4 वहाँ से जाएगा तो कितना हो जाएगा 41, तो 7 5 35, 6 वहाँ से बचेगा, 6 पर 1 61, यानी 7 8 56, 5 बचेगा, 5 पर 1 51, 7 7 49, 2 वहाँ से बचेगा तो 70 की 21, यानी क्या हो गया, 7 से डिवाइडेड हो गया। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे सपोज 3 3 3, संख्या कितना बार लिखा गया है, 6 बार, इसको काटते हैं, 7 एकम यानी 7 चौका 28 से बचेगा 33 में 28 घटाएंगे तो 5 से 53, यानी 7 7 49,
49 में से घटाएंगे 53 में से 49 घटाएंगे 4 यानी 4 पत्नी 43 7 छक 42 यानी 42 एक हाथ से 13 यानी 7 एकम 7 छः वहाँ से 7 नवा 63। ये क्या हो गया 7 से कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला स्टेप में आता है आप लोगों का। अगला स्टेप में है क्वेश्चन कि दो संख्या लगातार 3 बार, यानी दो संख्या लगातार 3 बार। तो जैसे हम लिखेंगे जैसे, ठीक है, जैसे दो संख्या लगातार 3 बार, जैसे कि उठाइए बाड़े बाड़े और बाड़े, यानी 3 को बाड़े उठाए, ठीक है, बटे में 7 कर दिए, इसको भाग लगाइए 7 एकम 7, हासिल से में बचेगा 5 11 5 बटे 51 7 7 7 49 2 हाथ से बचेगा 2 पर 2 22 7 3 की 21 लगा सकते हैं, बचेगा 1 1 पर 11 7 एकम 7 बचेगा यहाँ पे 4 वहाँ से 7 छक 42 यानी कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला स्टेप में उठाते हैं जैसे कोई भी संख्या जैसे 50 50 उठाते हैं, ठीक है, यानी 50 50 3 बार लिखते हैं, उसको 7 से भी डिवाइड करते हैं, 7 7 49 ये बच जाएगा एक हासिल 15 7 दूना का 14 एक हासिल से बच जाएगा तो कितना हो जाएगा यानी कि 10 7 एकम 7 3 हासिल है तो 35 7 बचे 35 है, 0 है तो 0 कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ चुके होंगे। और अगला आपको बता रहा है क्वेश्चन में कि 3 संख्या लगातार, मतलब क्या 3 संख्या लगातार 2 बार लिखा हो, जैसे सपोजेट, जैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे जैसे 3 संख्या लगातार क्या होना चाहिए कम से कम 3 बार, जैसे कि लिखते हैं 1 2 3 अब फिर हम उठाते हैं 1 2 3, मतलब देखिए 1 2 3 1 2 3 मतलब दोनों क्या है 123 123 2 बार लगातार है, बटे में क्या रखेंगे 7। ठीक है, देखिए 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7 यहाँ पे जाएंगे 7 एकम 7 हासिल में चला गया, क्या को बचेगा 5 को 53 7 7 49 फिर हासिल 49 53 में 49 घटेगा तो क्या को बचेगा 4 को 53 में 49 घटेगा 4 को 41 7 बचे 35 यानी बचेगा 6 को 6 पर 2 62 6 पर 2 62 कितना लगाएंगे भाई तो 6 पर 2 62 है 6 पर 2 62 है यानी 6 पर 2 62 लगाएंगे 7 बटे 56 62 में 56 घटे तो बचेगा 6 6 पर 3 63 यानी 7 नवा 63। ठीक है, कट गया फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन उठाते हैं जैसे कि सपोज दैट 102 और 102 यानी 102 102 क्या बार 3 बार 2 बार भाग लगाइए, यानी 7 एकम 7 4 को 3 वहाँ से इसमें जाएगा तो 12 7 एकम 7 5 को इसमें जाएगा तो 51 7 7 49 यानी 2 वहाँ से जाएगा तो क्या को बचेगा 51 में से 49 घट गया तो 2 को यानी 2 पर 0 20 यानी 7 दूना 14 कितना होगा 7 दूना का 14 यानी 7 एकम 7 और एक हासिल इसमें 3 को हासिल गया ना तो हो गया कितना 3 हासिल गया 32 32 लगाएंगे 7 चौका 28 और बचेगा कितना ये 4 4 पर 41 5 बड़े कट जाएगा तो बचेगा 6 बचेगा 6 पर 60 यानी 7 बटे 56 और 4 वहाँ से 7 छक 42 कट गया फ्रेंड्स। ठीक है, इसके आगे आप अपना क्वेश्चन रखे बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला स्टेप देखिए आप लोगों को यानी जितने भी आप दिख रहे हैं सातों से जितने भी 7 से कटने वाली संख्याएं हैं वे सारे संख्याएं अगर काटना चाहे तो ये संख्या 11 से भी कट जाएंगे और 13 से भी कट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये संख्या किससे कट जाएंगे 11 से भी कट जाएंगे और 13 से भी कट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जो संख्या 7 से कट सकता है मतलब लगातार इस टर्म में हो, लगातार 3 बार हो, चाहे दो संख्या का लगातार 3 बार लिखा गया हो, चाहे 3 संख्या लगातार 2 बार लिखा हो, अगर इस तरह की संख्या हो तो उस समझ चुके होंगे 7 तक के विभाज्यता का नियम। अब अगला स्टेप है आपका 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे समझेंगे 8 से विभाज्यता के नियम का परिभाषा क्या है। दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई के अंक यानी दोनों अंक यदि 8 के पहाड़ा में हो, इकाई तथा दहाई के दोनों अंक यदि 8 के पहाड़ा में हो और उन दोनों अंक से पहले एक शून्य हो, क्या हो उन दोनों अंक से पहले एक शून्य हो तो वह संख्या क्या हो सकती है 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आता है जैसे अभी क्या होता है कि संख्या के लास्ट का जैसे कि 5 और आपका 54 जिससे कि 64 आता है ना 64। ठीक है, इसके पहले क्या रहना चाहिए शून्य, उसके बाद कोई भी संख्या कितना भी लिखा रहे उससे मतलब नहीं है। इसको अब आप 8 से भी डिवाइड करके देखिए। ठीक है, फुल कट जाएगा। ठीक है, पूरा कटेगा। देखिए 8 एकम 8 पचे 40। ठीक है, कट जाएगा। अब बचेगा 3 को तो इधर जाएगा तो कितना होगा 50 यानी 8 छक 48 2 को इसमें जाएगा 26 यानी 8 चौका 8 3 की 24 2 वहाँ से निकलेगा 24 8 3 की 24 कट गया। ठीक है, अगला एक स्टेप और उठाते हैं कोई भी क्वेश्चन जैसे कि सपोज 7 यानी
संख्या 8 से कट सकता है। इसके पहले क्या रहना चाहिए, शून्य, यानी इकाई और दहाई अंक के पहले क्या रहना चाहिए, दहाई अंक के पहले शून्य रहना चाहिए, तो वह संख्या क्या हो सकती है, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे यहाँ पे 8 8 दूना का 16, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 5, 5 को 60 भेजेंगे कितना होगा 50, यानी 50 हुआ तो 8 8 के पारे में 8 छक 48, 2 बचेगा तो 2 पर 21, यानी 8 दूना का 16, 21 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 5, तो 5 पर 6 56 हो जाएगा, 5 सत्ते भले 8 सत्ते 56, यानी कट गया। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला अपना क्वेश्चन रखकर बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आता है आपका, इसमें दूसरा टर्म है कि लगातार 3 शून्य हो या उससे अधिक हो। ठीक है, अगर 8 से डिवाइड, किसी भी संख्या में अगर डिवाइड करना है तो संख्या के हमेशा माइंड में रखिए कि यदि कोई संख्या लिखा है और उसके अंत में क्या है 3 शून्य हो लगातार या 3 शून्य से अधिक हो, तो वह संख्या कितना से कटेगा, डायरेक्ट 8 से आप डिवाइड लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई संकोच वाली बातें नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कोई भी संख्या उठाते हैं, 1 2 3 उठाते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करें, लगातार 3 शून्य या इससे भी अधिक रहना चाहिए, कम से कम 3 को रहना चाहिए, नहीं तो इस 3 से भी अधिक रखेंगे 8 से क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट 8 से कट सकता है। देखिए यहाँ पे 8 एकम 8, एक हासिल इसको देंगे कितना, 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 पर 3 43 होगा, तो 8 पर 6 40 लगाएंगे, कितना लाएंगे 40, तो 3 बचेगा तो 30 होगा, तो 8 3 की 24, 2 6 बचेगा तो 6 पर 4 6 पर 4 6 पर 0 60, यानी 8 सत्ते 56, बचेगा कितना 4 4 पर 0 40, यानी 8 बचे 40। देखिए फ्रेंड्स कट गया पूरा पूरा। अगला स्टेप उठाते हैं, 3 से एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 3 से अगर कम रखेंगे, 3 शून्य से अगर कम रखेंगे तो 4 से कटेगा, अगर 3 रहेगा चाहे 3 से अधिक हो तो वो संख्या डायरेक्ट कितना से काट सकते हैं आप, 8 से। यहाँ पे देख लीजिए 3 शून्य है तो 8 से कट गया। इसी तरह हम 3 की जगह आप 4 शून्य रखते हैं, यानी अधिक बढ़ाते हैं, जैसे सपोज 2 3 4 है और इसमें 3 शून्य की जगह 4 शून्य रखते हैं, इसको 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देखिए काट रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखिए इसको काटेंगे तो 8 दूना 16 लगाएंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 7, यानी 7 पर 4 74 होगा, तो 8 9 72 लगाएगा, 2 बचेगा तो 20 होगा, 8 दूना 16, 4 बचेगा तो 40 होगा, 8 बचे 40, 2 शून्य है, उतार दो। ठीक है फ्रेंड्स, कट गया है। इस तरह से आप अपने से क्वेश्चन रखकर बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 8 से भी विभाज्यता का नियम आप समझ चुके होंगे। इसी तरह आता है, नेक्स्ट आता है आपका 9 क्वेश्चन, ये सबसे आसान है। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता के नियम के लिए करना क्या है कि जैसे आप 3 से विभाजित किए थे उसी तरह 9 का भी वही कंडीशन है। इसका कहने का मतलब है कि यदि दी गई सभी संख्या यदि 9 के पारे में आती है तो वह संख्या क्या होगी, 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम सपोज दैट यहाँ पे क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, जैसे में हम लिखेंगे, जैसे में कोई क्वेश्चन उठाते हैं 1 to 81, ठीक है 1 to 81, यानी कि इसको आप जोड़ेंगे कितना होगा, तो कम से कम जोड़ने के पर 9 के पारा में आना चाहिए। तो सपोज जैसे हम उठाते हैं 5 6 4 जोड़े कितना हो रहा है, तो 5 4 5 6 11 11 4 15 और 15 3 18, यानी 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 से डिवाइड कीजिए, 9 छक 54, 2 बचेगा, इसमें 4 जाएगा 24, तो 9 दूना 18, 6 24 में से 18 घटेगा तो 6 बचेगा, 6 9 63, यानी कितना से घटेगा 7 9 63, यानी 9 7 63, यानी 7 में कट जाएगा। ठीक है, इस तरह एक और क्वेश्चन उठाते हैं जैसे कि 3 4 5 6, ठीक है इसको जोड़िए, 7 4 7 3 4 कितना हो जाएगा 7 7 5 12 12 6 18, इसको 9 से काटते हैं। ठीक है, ये भी कटेगा, 3 9 27, 3 9 27, 3 बार में बचेगा 34 में से 27 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना आपका क्वेश्चन, यानी 7 7 पर 5 75, यानी 7 9 8 72 लाएंगे, 3 बचेगा, 3 पर 6 36 होगा, 4 9 चौका 36, कट गया फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से आप अपना क्वेश्चन रखकर बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट समझने का स्टेप। ठीक है, लास्ट यानी 10 का विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल, देखा जाए तो सबसे वेरी सिंपल यही है। ठीक है, 10 से विभाज्यता के नियम के लिए कंडीशन क्या है, इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पे क्या रहना चाहिए, शून्य रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, शून्य। शून्य मतलब होता है 0। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो तो वो संख्या क्या हो सकती है, 10 से डायरेक्ट भी डिवाइड हो सकते हैं। जैसे में उठाएंगे क्वेश्चन के लिंक है। ठीक है, जैसे कि 1 2 0 रखते हैं, 1 2 5 0 रखते हैं, काटेंगे 10 कट गया, खाली का बचेगा 1 2 5 बचेगा। ठीक है, कट गया, बच गया इतना। अब चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं 5 2 3 5 0, यानी इसको काटेंगे 10 से, तो 10 से डायरेक्ट कट जाएगा,
खाली बच जाएगा, कितना बचेगा 1525, मतलब 1525। ठीक है फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जितने भी टिप्स है सभी टिप्स आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी के पास लिंक शेयर करें, और उन लोगों को भी इस क्लास में स्टडी करने के लिए आप बोले। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट भी करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।